तो अगले सीन में हम देखते हैं कि लॉयड मेंशन के अंदर अपने फादर लॉर्ड आर्कोस फ्रंटेरा के साथ बैठकर खाना खा रहा था। तभी लॉर्ड आर्कोस लॉयड को बोलते हैं कि लॉयड, अब तुमने ये कौन सा नया तरीका निकाला है विलेज के लोगों को परेशान करने के लिए। लॉयड कहता है ऐसी बात नहीं है। जो हीटिंग फ्लोर वाले रूम का ऑर्डर मुझे पब ओनर ने दिया था, वही रूम का ऑर्डर अब दूसरे विलेजर्स दे रहे हैं। तभी लॉर्ड आर्कोस कहते हैं वो मुझे पता है, तो ध्यान रहे, कोई भी विलेज का इंसान परेशान नहीं होना चाहिए। लॉर्ड कहता है आप चिंता मत कीजिए, अब मुझे जाने की इजाज़त दीजिए। तभी लॉर्ड आर्कोस बोलता है कि लॉर्ड, मैं जानता हूँ कि तुम जानते हो कि मेरे ऊपर कर्जा है, तुम कोई छोटे बच्चे तो नहीं हो, इसलिए इसीलिए तो तुम ये सब कर रहे हो, है ना। पर चिंता मत करो, मैं मेरा कर्जा खुद चुका दूंगा। तभी लॉयड को मन में फ्लैशबैक आता है, वो मन ही मन सोचता है कि उसके पिछली लाइफ के फादर भी उसे यही कहते थे। तभी लॉयड लॉर्ड आर्कस को बोलता है कि आप गिव अप मत करना, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करने वाला। ये कह के फिर लॉयड चला जाता है और हॉलवे में सोचता है कि उसको अब कंस्ट्रक्शन कैसे करना है। तभी उसके सामने से दो अजीब बिजनेसमैन आते हैं और वो लॉयड को बिना सलाम करे चले जाता है। लॉयड सोचता है कि ऐसे ही लोग कौन है, मैं लॉर्ड को बैठा हूँ, उन्होंने मुझे सलाम नहीं किया। फिर वो लॉर्ड आर्को के ऑफिस में जागता है। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों बिजनेसमैन लॉर्ड आर्को से बड़ी बदतमीजी से बात करते हुए बोलते हैं कि आप अगर हमारे पैसा टाइम पे नहीं दे सकते तो फिर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। लॉयड मनी मन सोचता परफेक्ट टाइमिंग है। तभी हम देखते हैं कि लॉयड रूम के अंदर बैठा था और वो सिस्टम लॉयड को बताता है कि अभी जो तुमने आरपी पॉइंट्स कमाए हैं, उस पॉइंट से तुम स्किल्स अनलॉक कर सकते हो। लॉयड कहता है कैसे स्किल। तभी वो स्किल अनलॉक करता है, उसे दो स्किल मिलती है। पहली स्किल से वो किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट सर्वे कर सकता है और सेकंड स्किल से वो कोई भी चीज हवा के अंदर ड्रॉ कर सकता है। लॉयड मनी मन सोचता है कि ये दोनों स्किल तो मुझे कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करेगी, बस काश मेरे पास जेसीबी जैसी बड़ी मशीन होती तो मैं कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी कर पाता। तभी सिस्टम कहता है कि वो भी हो सकता है। लॉयड कहता है क्या सच में। तब वो सिस्टम कहता है अगर तुम्हारे पास बहुत सारे आरपी पॉइंट्स है तो उस आरपी पॉइंट से तुम एक क्रिएचर को समन कर सकते हो जो कि कंस्ट्रक्शन में हेल्प करेगा। लॉयड से लॉयड सोचता है कि क्रिएचर मेरी कंस्ट्रक्शन में क्या हेल्प करेगा, क्या वो कोई ड्रैगन होगा या बॉडी वाला बंदर या फिर सफेद सा घोड़ा। तो लॉयड सोचता है उसके लिए मुझे रिलेशनशिप यानी आरपी पॉइंट्स चाहिए। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। नेक्स्ट सीन हम देखते हैं कि वो दोनों बिजनेसमैन लॉर्ड आर्कोस के साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि अगर आप पैसा नहीं दे सकते तो आप अपना ये घर बेच दो। तभी लॉर्ड आर्कोस कहते हैं अपनी औकात में रहो, मैं यहाँ का नोबल हूँ। जिससे हम देखते हैं कि लॉयड ऑफिस के अंदर आ चुका है। वो बिजनेसमैन लॉयड का हाथ छुड़ाता है और कहता है तुम हो कौन। फिर वो कहता है अरे हाँ, तुम तो लॉर्ड आर्कोस के बड़े बेटे हो। जितने लॉयड बोलता है वारंट कहाँ है, वो कहते हैं। लॉयड कहता है वारंट कहाँ है। वो दोनों कहते हैं वारंट होता क्या है। लॉयड कहता है राज नियम आर्टिकल 3 के क्लॉज 6 के हिसाब से इस देश के हर नोबल इंसान के पास अपने राइट्स की रक्षा और पर्सनल इंटरेस्ट की रक्षा करने के अधिकार है, और उस अधिकार के आधारित कोई भी इंसान किसी नोबल के घर में बिना इनविटेशन या वारंट के नहीं जा सकता। और और अगर कोई इस नियम का उल्लंघन करता है तो उसको जो चाहे वो नोबल सजा दे सकता है, और इसकी परमिशन खुद राजा से मिली हुई है। वो दोनों कहते हैं हमें तो ये नियम के बारे में कोई पता नहीं था। लॉयड कहता है चलो ठीक है, साथ में पता करते हैं। लॉयड जेवियर को बुलाता है। वो कहता है जेवियर, इन दोनों के हाथ काट दो। तभी जेवियर तलवार निकालते हैं, उनके पास आ रहा था। जितते ही वो दोनों डगे भाग जाते हैं। लॉर्ड आर्कोस कहते हैं लॉयड जेवियर तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। जितने लॉयड पैसों से भरा हुआ बैग आर्कोस की टेबल पे रख देता है और कहता है ये मेरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऑर्डर्स का आधा पैसा है। मेरी इच्छा ये थी कि मैं आपको पूरा पैसा दूं, पर ये आधा पैसा मेरे ख्याल से इस महीने के कर्जे के लिए काफी हो। लॉर्ड आर्कोस कहता है मैं पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो। जेवियर कहता है कि लॉर्ड अब तक तो कोई गड़बड़ है नहीं, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आगे भी मैं गड़बड़ नहीं होने दूंगा। और जेवियर के कहने पर लॉर्ड आर्कोस उस पैसे को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर लॉयड कहता है अब हमें यहाँ से जाने की इजाजत दीजिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जेवियर लॉयड से कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि आप जैसा मुंहफट इंसान नियम भी पढ़ता है। लॉयड कहता है हाँ हाँ, मुझ जैसा मुंहफट इंसान कभी नियम पढ़ ही लेता है। तभी लॉयड मनी मन सोचता है कि ये नियम मुझे जेवियर तुमने खुद ने बताया था। मैंने स्टोरी के अंदर पढ़ा था कि इस टाइम तक लॉर्ड आर्कोस और उनकी वाइफ मार्बेला सुसाइड कर लेते हैं, और वो कब्र में उनके फ्यूनरल के टाइम वो दोनों बिजनेसमैन उनकी कब्र खोद के बेचने के ट्राई करते हैं। तभी तुम ये नियम बोलते हो और उनको खत्म कर देते हो। तभी लॉयड के सामने सिस्टम आता है और वो कहता है कि तुमने लॉर्ड आर्कोस से 6 पॉइंट मिल चुके हैं, अब तुम चाहो तो एक क्रिएचर को समन कर सकते हो।